डियर स्टूडेंट्स, टू क्वेश्चंस हम 5.1 एक्सरसाइज के कर चुके हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आता है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट, गिवन द गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये कहता है कि टू डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट दिए हैं, उनके बीच में थर्ड पॉइंट सी जो है वो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। सेकंड है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। भी यहाँ पे जो है एट लीस्ट थ्री पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक सेम लाइन में नहीं है। तो डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट हैं उनके अंदर उनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं? डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो देखिए हमें ये टू पोस्टुलेट्स दिए हैं, इनमें हमें ये बताना है कि कोई अनडिफाइंड टर्म है या नहीं। ठीक है, और क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं और यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या है ये, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन टू अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ, इन पोस्टुलेट्स के अंदर टू अनडिफाइंड टर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं? पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट और लाइन ये अनडिफाइंड टर्म है। यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं? यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हैं बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन। ये दो डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस को डील करते हैं। फर्स्ट है, से दैट गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट सी लाइन ऑन द लाइन बिटवीन देम। अब देखिए ये ए और बी एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट सी हो सकता है, तो इसलिए ये पोस्टुलेट क्या है? कंसिस्टेंट है। दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड, से दैट गिवन ए एंड बी वी कैन टेक सी नॉट लाइन ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। देखिए ये टू पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, जरूरी नहीं है कि वो सी पॉइंट जो है इनके बिटवीन लाई करे, अलग भी हो सकता है यहाँ पे। तो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो ये पोस्टुलेट जो है वो यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। क्या करते हैं? हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम 5.1। एक्सियम 5.1 को फॉलो करते हैं। क्या कहता है एक्सियम 5.1? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। यानी दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है, दूसरी कोई लाइन पास नहीं कर सकती। तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, यूक्लिड एक्सियम यानी एक्सियम 5.1 को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए ये हमें टू पॉइंट्स दे दिए ए और बी, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में सी एक पॉइंट लाई करता है, ये सी, जिससे कि ए सी और बी सी आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। जो ये ए सी है वो ए बी का क्या है? हाफ। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट, कैसे लाई करता है भाई? ए सी जो है वो बी सी के क्या है? इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमें गिवन है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है? ए सी जो है ए बी का हाफ है, ए सी पार्ट जो है उस ए बी का क्या है? हाफ। अब देखिए इसमें ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल है? देखो ए बी के इक्वल है, ए बी, बिकॉज सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सी जो है ए और बी के बीच में लाई करता है, लिखा है इसने। इफ ए पॉइंट सी
लाइज बिटवीन ए एंड 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब सी इनके बिटवीन लाई करता है तो ए सी और बी सी का सम किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। अब देखो बी सी जो है, बी सी किसके इक्वल गिवन है, ए सी के इक्वल लिखा है इसने, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। हम बी सी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए सी। ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज लिख देंगे बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है, तो अब ए सी प्लस ए सी दोनों को ऐड करो, 2ac हो गया, किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 को इधर कैरी करो, ये हाफ हो जाएगा, ए बी हाफ ऑफ। तो ये प्रूव हो जाता है क्या है, ए बी है, हाफ ऑफ ए बी है। इसके बाद जब ए सी हाफ ऑफ ए बी है तो हम बी सी को भी हाफ ऑफ ए बी बोल सकते हैं। सिमिलरली BC is half of AB, BC is half of AB। तो ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि AC और BC आपस में इक्वल हैं, तो AC हाफ ऑफ AB है तो BC भी क्या होगा, हाफ ऑफ AB होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 आता है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी जो है ए बी का मिड पॉइंट था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल वन मिड पॉइंट होता है, केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, इसमें एक पॉइंट सी ले लेते हैं जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, और एक दूसरा अलग से डी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि ये भी क्या है, कंसीडर करते हैं हम। देखिए एज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमने प्रूव किया था, ठीक है, प्रूव्ड इन क्वेश्चन 4। तो इसका मतलब भाई ए सी जो है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी। ये हमारे पास नंबर 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं पॉइंट डी, लेट करते हैं, लेट अनदर पॉइंट, लेट टेक अनदर पॉइंट D lies between A and B, lies between A, B, which is considered as midpoint ऑफ ए बी। तो जब डी बी ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी ए डी और बी डी ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हाफ ऑफ ए बी होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे ए डी जो होगा हाफ ऑफ ए बी होगा। ये क्या आ गया, नंबर 2 आ गया, हाफ ऑफ ए बी हो गया। तो अब इनको कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे। देखो राइट साइड इक्वल है, ए सी भी हाफ ऑफ ए बी है और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी है। इसका मतलब ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये कंपेयर कर लिया हमने, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो जब ए सी और ए डी इक्वल हैं, यानी ए सी और ए डी इक्वल हैं, तो इसका मतलब सी और डी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। देयरफॉर सी एंड डी कोइंसाइड विद ईच अदर। देयरफॉर ए लाइन सेगमेंट जब सी और डी कोइंसाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, भी दोनों मिड पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब देयरफॉर
एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये प्रूव हो जाता है कि एवरी लाइन सेगमेंट जो है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इन गिवन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, AC और BD इक्वल है, AC ये पार्ट है और BD ये पार्ट है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB और CD आपस में इक्वल हैं। देखो इसको हम 2 मेथड से करेंगे, तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं दोनों बताएंगे। तो हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, सॉरी AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। तो AC जो है BD के इक्वल है। अब इनके बीच में ये BC पार्ट है, ठीक है। हम BC को क्या करते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। तो AC में से भी BC सब्ट्रैक्ट कर दो और BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो AC में से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, AB बचेगा, और BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, CD। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, CD। तो एक मेथड तो ये है इसका सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। अब AC जो है किसके इक्वल है, देखो AB प्लस BC, AC जो है AB प्लस BC इज इक्वल टू BD, देखो BD किसके इक्वल है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखो BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल, या BC को इधर कैरी करो, तो AB इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। अब BC में से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD। तो ये हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी, दोनों मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जो हमें आसान लगे वो कर लें, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, क्या है, AC इज इक्वल टू BD है, यानी ये पार्ट यहाँ से लेकर के ये AC और BD ये है, ये पार्ट, ये इक्वल है आपस में, ठीक है। तो जब ये इक्वल है, देखो AC में से BC, ये BC बीच का पार्ट है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। AC माइनस BC कर दिया, BD माइनस BC कर दिया। तो AC में से देखो, इस AC में से ये BC माइनस करेंगे तो हमारे पास AB पार्ट बचेगा, AB पार्ट है। ऐसे ही BD में से भी BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा, तो CD, तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, AC है ये किसके इक्वल है, AB प्लस BC के, AB प्लस BC। ये BD है, ये किसके इक्वल है, BC प्लस CD के, BC प्लस CD। अब BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इधर कैरी करेंगे, माइनस हो गया इधर आके, तो BC माइनस BC 0 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन आता है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक्सियम 5 क्या है, जो यूक्लिड एक्सियम है उनकी लिस्ट में एक्सियम 5 क्या है, क्यों उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, क्योंकि इसने कहा है इसने क्या, एज स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल द सिचुएशंस हैंस इट इज कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या है ये, देखिए 5th एक्सियम क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, 5th एक्सियम है यूक्लिड का। तो ये होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सिंपल सी बात है। अब जैसे ये हमारे पास पेन है, ये पेन है पूरा है, तो ये पूरा का पूरा पेन जो है, देखो इसका ये पार्ट निकाल लिया हमने, ये पूरा पेन जो है इससे क्या है, ग्रेटर है, या ये पार्ट ले लिया अलग से, तो होल जो है वो इस पार्ट से क्या है, ग्रेटर है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है
और यूनिवर्सल ट्रूथ इसको हम कंसीडर करते हैं।